Okay, students, so here let us see what is programmed instruction. Okay, what is the meaning, principles, what are the meanings, principles, and definitions of programmed instruction. Okay, let us see here. So, here programmed learning is a method of self instruction that enlists machines or specially prepared books to teach information. Okay, so here what is programmed learning? It is nothing but it is a method of self instruction. Okay, it is a method of self instruction. Okay, which type of method it is? It is a method of self instruction. Okay, which helps us for teaching. Okay, teaching the information. How? With the help of specially prepared books. Okay, specially prepared prepared books. Okay, with the help of specially prepared books and also machines. Okay, with the help of machines एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स. ओके, तो फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? ये जो है एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन मतलब खुद को टीच करने वाला एक मेथड है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स या तो फिर मशीन्स को हम लोग एनलिस्ट करते हैं. ओके, यानी एक मशीन्स या तो फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स को एनलिस्ट करके हम क्या करते हैं, खुद को इन्फॉर्मेशन टीच करते हैं. ओके, मतलब खुद को क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन टीच करते हैं. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. ओके, इसको डिटेल में हम आगे भी समझेंगे. तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 1950s बाय बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर. ओके, who introduced this programmed instruction? This was introduced by a behaviorist. Okay, behaviorist whose name was B.F. Skinner. Okay, so तो ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट टाइम मतलब ओरिजिनली इसको B.F. स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था. ओके, तो फिर programmed instruction is a system whereby the learner uses specially prepared books or equipments to learn without a teacher. Okay, ये जो है, ये जो programmed instruction है ना, ये एक सिस्टम है. ओके, ये programmed instruction क्या है, ये एक सिस्टम है जहाँ पर लर्नर मतलब जो सीखने वाला है, ओके, मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो ये जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स होते हैं ना, ये बुक्स हो गए या तो फिर जो मशीन्स होते हैं, इनको स्टूडेंट या तो फिर लर्नर यूज़ करता है. ओके, यूज़ करके वो क्या करता है, लर्नर उसको यूज़ करके टीचर के बगैर वो क्या करता है, खुद को टीच करता है. ओके, मतलब इंफॉर्मेशन को वो खुद को टीच करता है. ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. ओके, द टर्म प्रोग्रामर the term programmed learning has been coined from the principles of operant learning or conditioning theory. Okay, here you have to write one word. Wait a second. You have to write theory. Okay, and this is programmed. ओके, तो फिर ये जो है द टर्म प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, उससे ये प्रोग्राम्ड लर्निंग डिज़ाइन हुआ है. ओके, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये
तैयार हुआ है। ओके, तो फिर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स द स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स और मशीन्स टू टीच इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब ये जो है ये एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड है जहाँ पर मशीन्स या तो फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स को तैयार किया जाता है खुद को इंफॉर्मेशन टीच करने के लिए। ओके, और ये जो है ओरिजिनली B.F. स्किनर जो एक बिहेवियरिस्ट है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, और फिर ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, यहाँ पर लर्नर्स क्या करते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स या तो फिर थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स से क्या करते हैं, खुद को टीचर के बगैर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन खुद को टीच करते हैं। ओके, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये किस पर बेस्ड है, कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है, ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। ओके, तो फिर इस स्लाइड में इतना ही है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हम देखेंगे। ओके, अच्छा, तो फिर इस स्लाइड में क्या है, एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो फिर यहाँ पर द प्रोग्राम्ड लर्निंग। ओके, ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये जो है एक टीचिंग की एक नई स्ट्रैटेजी है। ओके, द प्रोग्राम्ड लर्निंग इज न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। ओके, इट इज़ generally known as learner controlled teaching resource. Okay, there's a spelling mistake here. It is generally known as learner controlled teaching resource. Okay, it is generally known as learner controlled teaching resource. Okay, in this यहाँ पर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लर्नर कंट्रोल टीचिंग रिसोर्स कहते हैं। मतलब एक ऐसा टीचिंग का रिसोर्स है या तो फिर लर्निंग रिसोर्स। ओके, लर्निंग रिसोर्स से बोल सकते हैं हम। ओके, ये क्या है, लर्नर कंट्रोल्ड टीचिंग रिसोर्स है। ओके, सॉरी, लर्निंग रिसोर्स नहीं, टीचिंग रिसोर्स है। ओके, मतलब यहाँ पर कंट्रोल किसका रहता है, लर्नर का कंट्रोल रहता है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लर्नर कंट्रोल टीचिंग रिसोर्स कहते हैं। ओके, ये जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पर टीचिंग आप लोग इसको टीचिंग करके लिख लीजिए। ओके, तो फिर ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये एक टीचिंग की नई स्ट्रैटेजी है और इसको हम क्या कहते हैं, लर्नर कंट्रोल्ड टीचिंग रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लर्नर कंट्रोल्ड टीचिंग रिसोर्स, लर्नर कंट्रोल्ड टीचिंग रिसोर्स कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, लर्नर कंट्रोल्ड टीचिंग रिसोर्स कहते हैं। ओके, in this the learner teaches himself with a prepared learning program. Okay, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, लर्नर जो है खुद को सिखाता है, किससे, एक लर्निंग प्रोग्राम से। ओके, मतलब एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लर्निंग प्रोग्राम रहता है, उससे जो लर्नर है ना खुद को सिखाता है। लर्नर खुद को किसके मदद से सिखाता है, लर्नर खुद को एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लर्निंग प्रोग्राम की मदद से वो जो लर्नर है खुद को सिखाता है। ओके, विथ हिज ओन पेस एंड स्पीड विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। ओके, यहाँ पर लर्नर जो है उसके खुद की स्पीड में, ओके, उसके खुद के स्पीड में टीचर की मदद लिए बगैर यहाँ पर लर्नर क्या करता है, खुद को पढ़ाता है। ओके, तो फिर द ओरिजिन of modern programmed learning is from psychology of learning, not from technology. Okay, ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग, ओके, ये जो मॉडर्न प्रोग्राम्ड लर्निंग ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है,
सीखने के साइकोलॉजी से, मतलब लर्निंग के साइकोलॉजी से इसका ओरिजिन हुआ है, ना कि टेक्नोलॉजी से। ओके, मतलब इसका ओरिजिन जो है टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, मतलब कैसे सीखा जाता है। ओके, हम लोग कैसे सीखते हैं। ओके, इसकी भी एक साइकोलॉजी रहती है ना। तो फिर ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, ये जो मॉडर्न प्रोग्राम्ड लर्निंग है, ये किससे ओरिजिन हुआ है? ये जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से ओरिजिन हुआ है। ओके, और टेक्नोलॉजी से ओरिजिन नहीं हुआ। ओके, ये जो है मतलब ये जो मॉडर्न प्रोग्राम्ड लर्निंग है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ये जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से ओरिजिन हुआ है। ओके, ये किससे ओरिजिन हुआ है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से। ओके, टेक्नोलॉजी से ओरिजिन नहीं हुआ। ओके, तो फिर हमने यहाँ तक सीख लिया। ओके, और इसके बाद में इट हैज़ गॉट अ हिस्टोरिकल मोमेंटम ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट टीचिंग आर्टिकल बाय B.F. स्किनर इन 1954। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? इट हैज़ got a historical moment only after the publication of Science and Art Teaching article by B.F. Skinner in 1954। ओके, इसको हिस्टोरिकल मोमेंटम कब मिला? जब B.F. स्किनर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ओके, कब किया था इसने एक आर्टिकल पब्लिश? मतलब आर्टिकल का नाम था द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ओके, टीचिंग का साइंस कैसे रहना चाहिए और आर्ट कैसे रहना चाहिए। ओके, इसके रिलेटेड एक आर्टिकल को B.F. स्किनर ने 1954 में पब्लिश किया था। ओके, तो फिर इस आर्टिकल के बाद ही इसको एक हिस्टोरिकली एक मोमेंटम मिला। ओके, किसको? प्रोग्राम्ड लर्निंग को। ओके, so here programmed learning got the historical momentum only after publishing the article of B.F. Skinner in 1954 named as the science and art of teaching। ओके, तो फिर जब B.F. स्किनर ने 1954 में एक आर्टिकल पब्लिश किया। ओके, और उस आर्टिकल का नाम क्या था? द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ओके, इस आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद ही ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग था, इसको हिस्टोरिकल मूवमेंटम मिला था। ओके, और उसके बाद हम क्या देखेंगे? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड बाय अमेरिकन राइटर्स। ओके, who define it as the process of arranging the material to be learned in series of small steps designed to lead a learner through the self instruction from what he knows to unknown of new and more। Okay, complex knowledge and principles। और अच्छा, तो फिर अमेरिकन राइटर्स प्रोग्राम्ड लर्निंग को कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो फिर अमेरिकन राइटर्स कहते हैं ये जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, जहाँ पर कौन सा प्रोसेस है? मटेरियल्स को अरेंज करने का एक प्रोसेस है। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल टू बी लर्न इन अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स। ओके, मतलब जो मटेरियल को सीखना है। ओके, ऐसा मटेरियल जिसे हमें सीखना है, उसको क्या करना है? हमें एक सीरीज़ ऑफ स्मॉल स्टेप्स में उसको अरेंज करना है। मतलब सीरीज़, मतलब एक के बाद एक छोटे छोटे स्टेप्स में हमें जो भी टॉपिक सीखना है ना, उसको छोटे छोटे स्टेप में क्या करना है? सीरीज़ में, मतलब एक के बाद एक अरेंज करना है। ओके, designed to lead a learner through self instruction from what he knows to the unknown of new and more।
कॉम्प्लेक्स नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स। ओके, यहाँ पर मतलब ये जो स्मॉल स्टेप्स में जो हम लोग सीरीज़ में जो भी मटेरियल हमें सीखना है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्टेप्स में सीरीज़ में अरेंज करते हैं। ओके, ऐसा हम क्यों करते हैं, मतलब इस तरह का डिज़ाइन हम क्यों बनाते हैं, हम इस तरह का डिज़ाइन इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लर्नर को क्या कर सके, लीड कर सके। किस चीज़ के लिए लीड कर सके, मतलब किस चीज़ के लिए लर्नर को हम एनकरेज कर सके, उसे आगे बढ़ा सके ताकि वो खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करे, मतलब वो खुद को सिखाए। ओके, मतलब वो खुद को टीच करे। ओके, और मतलब वो खुद को, उसे क्या टीच करना है, जो भी वो जानता है। ओके, उस चीज़ से, मतलब उसको जिस चीज़ की जानकारी है वहाँ से नई चीज़ों की तरफ लेकर जाना, जिसकी जानकारी उसको नहीं है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज और प्रिंसिपल्स की तरफ, और अननोन और न्यू कॉम्प्लेक्स नॉलेज और फिर प्रिंसिपल्स की तरफ उसे लेकर जाना, मतलब उससे आगे बढ़ाना। ओके, तो फिर अमेरिकन राइटर्स क्या कहते हैं, ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये एक मेथड है या तो फिर एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग सीरीज़ में, मतलब जो लर्निंग मटेरियल रहता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में एक के बाद एक, यानी कि सीरीज़ में उसको अरेंज करते हैं। ओके, इस तरह हम डिज़ाइन क्यों करते हैं, ताकि हम लर्नर को खुद को टीच करने में आगे बढ़ा सके। ओके, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं हम उसको यहाँ पर मतलब जो भी लर्नर को जिस भी चीज़ की जानकारी रहती है, मतलब नॉन टॉपिक से उसको हम लोग क्या करते हैं, अननोन और फिर न्यू नॉलेज की तरफ, जो भी कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स हैं, जो जिसके बारे में लर्नर को जानकारी नहीं है, वहाँ वहाँ तक हम लोग उसको क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ओके, तो फिर यही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, किसके हिसाब से, अमेरिकन राइटर्स के हिसाब से। ओके, सो द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन राइटर्स इज अ प्रोसेस where it is a process of arranging the materials to be learned in the series of small steps, okay, designed to lead the learner through self instruction. Okay, through self instruction from what he knows to unknown of the new and more complex knowledge and principles. Okay, तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू whom, दिस इज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन राइटर्स। ओके, अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो फिर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, actually this is a little bit long topic. Okay, but we will let it take time, but we will learn it in detail and in the best manner. Okay, तो फिर यहाँ पर what is the meaning of this programmed instruction? Okay, here the meaning of programmed instruction. Okay, a progressively monitored step-by-step teaching method employing small units of information or learning material and a frequent testing whereby students must complete or pass one stage before moving on to the next. Okay, ये जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्रेसिवली मतलब कंटिन्यूसली। ओके, प्रोग्रेसिवली यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ओके, यहाँ पर इसको प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड किया जाता है। ओके, प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड। ओके, प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। ओके, progressively monitored step by step teaching method employing small units of information or learning materials and frequent testing whereby the student must complete or pass one stage before moving on to the next. Okay,
यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोग्रेसिवली मॉनिटर किया जाता है। ओके, मतलब निरंतर यहाँ पर क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है, देखा जाता है। ओके, और ये जो है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है, एकदम डायरेक्ट से नहीं, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक स्टेप को कंप्लीट करना, छोटा स्टेप, ओके, उसके बाद में और एक छोटा स्टेप, उसके बाद में और एक छोटा स्टेप, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है। ओके, जहाँ पर स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो फिर लर्निंग मटेरियल, और फिर जहाँ पर स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं। ओके, जहाँ पर लर्निंग मटेरियल या तो फिर इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे यूनिट्स, ओके, छोटे छोटे घटक रहते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर क्या होता है, एंड फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। ओके, और यहाँ पर क्या रहता है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग भी रहता है, मतलब बार बार टेस्ट भी करते रहते हैं। ओके, मतलब लर्नर ने कितना सीखा है, इसको हम लोग बार बार टेस्ट भी करते रहते हैं। वेयर बाय द स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट और पास वन स्टेज बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट को पहले स्टेज को पास करना होगा। ओके, मतलब दूसरे स्टेज को मूव करने से पहले उसको फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करना होगा। ओके, यही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। ओके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है। ओके, मतलब इसको यहाँ पर प्रोग्रेसिवली मॉनिटर किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप टीच किया जाता है। ओके, यहाँ पर क्या रहते हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन या तो फिर लर्निंग मटेरियल के छोटे छोटे घटक रहते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग भी होती है, मतलब बार बार टेस्ट भी किया जाता है यहाँ पर, मतलब बार बार स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट भी किया जाता है। ओके, वेयर बाय द स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट। ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट को दूसरे स्टेज में जाने से पहले उसको फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करना होता है। ओके, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्क थ्रू दिस यूनिट ऑफ लर्निंग एट देयर ओन पेस। ओके, यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं इस यूनिट ऑफ लर्निंग के साथ वर्क करते हैं अपनी खुद की स्पीड में। ओके, ये स्टूडेंट्स जो हैं यूनिट्स ऑफ लर्निंग के साथ काम करते हैं, मतलब वो लोग ये जो यूनिट्स ऑफ लर्निंग रहते हैं उनको सीखते हैं कैसे, अपनी ओन स्पेस में। ओके, अपनी ओन स्पीड में सीखते हैं, एंड आर टेस्टेड एट ईच स्टेप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को हर एक स्टेप में टेस्ट किया जाता है, किसके थ्रू, एमसीक्यूज़ के थ्रू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक किया जाता है। ओके, तो फिर अभी आप सभी लोग मुझे बोल सकते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है। ओके, जहाँ पर इंफॉर्मेशन या तो फिर लर्निंग मटेरियल के छोटे छोटे यूनिट्स या तो फिर घटक रहते हैं। ओके, और यहाँ पर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की जाती है, मतलब बार बार टेस्ट किया जाता है। ओके, और फिर क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये अगले स्टेज को पहुंचने से पहले, ओके, अगले स्टेज पर या तो फिर अगले स्टेज में पहुंचने से पहले उसको फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करना होगा। ओके, यही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। ओके, और यहाँ पर जो लर्नर्स है खुद की स्पीड में, खुद की पेस में सीखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, हर स्टेप में स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सहायता से हर एक स्टेज में स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है। ओके, तो फिर ये होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मीनिंग। अभी हम डेफिनेशंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। ओके, मतलब अलग अलग ऑथर्स ने इसको कैसे डिफाइन किया। ओके, फर्स्ट है क्रिस जॉर्डन। ओके, फर्स्ट ऑथर कौन है, फर्स्ट ऑथर है क्रिस जॉर्डन। ओके, तो फिर क्रिस जॉर्डन के हिसाब से अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स मशीन्स और स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स टू टीच द
इंफॉर्मेशन। ओके, तो फिर इसको हमें याद रखना होगा। ओके, अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ए मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स मशीन्स और स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स टू टीच इंफॉर्मेशन। ओके, देखो क्रिस जॉर्डन का जो डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। ओके, ये लोग मतलब क्रिस जॉर्डन क्या कहते हैं, ये जो प्रोग्राम्ड मेथड है ना, ये खुद को टीच करने का एक मेथड है, जहाँ पर हम लोग बुक्स या तो फिर मशीन्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, लिस्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, बुक्स या तो फिर मशीन्स को एनलिस्ट करते हैं। ओके, ताकि हम क्या कर सके, खुद को इंफॉर्मेशन टीच कर सके, इतना ही। ये मतलब क्रिस जॉर्डन, इनका नाम क्या है, क्रिस जॉर्डन। ओके, क्रिस जॉर्डन क्या कहते हैं, ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन का एक मेथड है। ओके, जहाँ पर जो जो क्या करता है, एनलिस्ट करता है। ओके, सेल्फ इंस्ट्रक्शन का एक मेथड है जो लर्निंग मटेरियल्स मतलब स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स और या तो फिर मशीन्स को क्या करता है, एनलिस्ट करता है, ताकि हम इंफॉर्मेशन को टीच कर सकें। ओके, मतलब ये क्या है, और एक बार बोलती हूँ। ओके, किन के हिसाब से, क्रिस जॉर्डन के हिसाब से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड है। ओके, जो मशीन्स या तो फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स को एनलिस्ट करता है, हाँ, खुद को पढ़ाने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन को टीच करने के लिए क्या करता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स या तो फिर मशीन्स को एनलिस्ट करने वाला सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड। ओके, तो फिर इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिस जॉर्डन। विच जॉर्डन, क्रिस जॉर्डन। ओके, you all have heard, okay, the name Christ. Okay, Yesu Christ, like this all. Okay, so here the name of the author is Chris Jordan. What he says a programmed instruction is a method of self instruction. Okay, खुद को सिखाने वाला, खुद को टीच करने वाला एक मेथड है, जो कि that enlists the machines or specially prepared books to teach information. ओके, जो कि खुद इंफॉर्मेशन को टीच करने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स को या तो फिर मशीन्स को एनलिस्ट करता है। ओके, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स द स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स और मशीन्स टू टीच इंफॉर्मेशन। ओके, तो फिर ये क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रिस जॉर्डन। ओके, डोंट फॉरगेट हिज नेम इज क्रिस जॉर्डन। ओके, इसके बाद में आते हैं स्मिथ एंड मूरे। ओके, कौन आते हैं इसके बाद, स्मिथ एंड मूरे। ओके, तो फिर स्मिथ एंड मूरे के हिसाब से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, स्मिथ एंड मूरे। ओके, the programmed instruction is a process of arranging the material to be learned into series of sequential steps that is from known to unknown. ये देखो स्मिथ एंड मोरे का तो बहुत ही इजी है डेफिनेशन। ये क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है एक प्रोसेस है। ओके, किस चीज़ का प्रोसेस है ये, ओके, जो भी मटेरियल हमें सीखना है उसको क्या करना है, हमें सीरीज़ में मतलब सरणियों में हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, सरणियों में या तो फिर सीरीज़ में, मतलब एक के बाद एक। ओके, इसको हमें क्या करना है, सीरीज़ में एक के बाद एक क्या करना है, अरेंज करना है, किसको, लर्निंग मटेरियल को। ओके, एक सीक्वेंशियल स्टेप्स में सीरीज़ में इसको अरेंज करना है, मतलब जिस चीज़ की जानकारी है वहाँ से जिस चीज़ की जानकारी नहीं रहती ना, वहाँ तक लेकर जाने वाले स्टेप्स में, सीरीज़ में सीक्वेंशियली हमें क्या करना है, सीक्वेंशियल स्टेप्स में हमें लर्निंग मटेरियल को अरेंज करना है। ओके, स्मिथ एंड मूरे के हिसाब से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर लर्निंग मटेरियल्स को सीरीज़ में, सीक्वेंशियल स्टेप्स में, जिस चीज़ को हम जानते हैं वहाँ से जिस चीज़ को हम नहीं जानते वहाँ तक लेकर
लेकर गए जैसा, ओके, वहाँ तक लेकर गए जैसे हमें क्या करना है, ये जो लर्निंग मटेरियल है उसको अरेंज करना है, ओके। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द लर्निंग मटेरियल into the series of sequential steps from known to unknown, okay। मतलब known से unknown तक, known से unknown तक हमें क्या करना है, लर्निंग मटेरियल को एक सीक्वेंशियल स्टेप्स, मतलब सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, ओके। उस मतलब हमें लर्निंग मटेरियल को सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स में क्या करना है, अरेंज करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। किसके हिसाब से, स्मिथ एंड मूरे, ओके। फर्स्ट वाला कौन था, क्रिस जॉर्डन था, ओके। और एक कौन है, स्मिथ एंड मूरे, ओके। तो फिर इसके बाद आते हैं हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड, ओके। कौन आते हैं इनके बाद, एक सेकेंड, ओके। अच्छा, तो फिर अभी हम हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड का डेफिनेशन देखेंगे, ओके। हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड, ओके। इसके हिसाब से प्रोग्राम्ड लर्निंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन द प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस, ओके। तो फिर हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड के हिसाब से प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है, ये जो है अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन दी प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस। इनका तो सबसे इजी डेफिनेशन है, ओके। कुछ नहीं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल को एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस में अरेंज करना ही क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, ओके। किसके हिसाब से, हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड के हिसाब से, ओके। तो फिर हमने 3 डेफिनेशंस देखा। फर्स्ट वाला क्रिस जॉर्डन ने दिया था, और फिर स्मिथ एंड मूरे ने दिया था, और फिर हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने, ओके। तो फिर क्रिस जॉर्डन का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर हमें एनलिस्ट वर्ड को याद रखना है, ओके। ये कुछ नहीं, ये जो है एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड है जो कि एनलिस्ट करता है किस चीज़ को, मशीन्स और फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स को एनलिस्ट करता है खुद को पढ़ाने के लिए, ओके। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन का एक मेथड है जो कि खुद को पढ़ाने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स और मशीन्स को एनलिस्ट करता है, ओके। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स द, ओके, इट इज़ द मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स द मशीन्स एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स फॉर specially prepared books to teach information, okay. This is according to Chris Jordan, okay. According to Chris Jordan, a programmed instruction is a method of self instruction that enlists machines or specially prepared books to teach information, okay. और इसके बाद में आता है स्मिथ एंड मूरे, ओके। द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल टू बी लर्न इनटू सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट इज़ फ्रॉम नोन टू अननोन, ओके। और उसके बाद में हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड के हिसाब से सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इनटू द प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस, ओके। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्रिस जॉर्डन का डेफिनेशन लिखते वक्त हमें क्या, कौन सा वर्ड याद आना चाहिए, एनलिस्ट, ओके। मतलब ये क्या है, एक मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन है that enlists the specially prepared books and machines टू टीच इन्फॉर्मेशन, ओके। इन्फॉर्मेशन को टीच करने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स या तो फिर मशीन्स को एनलिस्ट करने वाला एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड, ओके। और फिर नेक्स्ट आता है स्मिथ एंड मूरे, ओके। स्मिथ एंड मूरे मतलब यहाँ पर हमें सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स और फिर नोन टू अननोन, ये वर्ड्स हमें याद रखना है, ओके। यहाँ पर स्मिथ एंड मूरे क्या कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ये जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ अरेंजिंग the material in the series of sequential steps from
नोन टू अननोन, ओके, दैट इज़ फ्रॉम नोन टू अननोन, ओके। ये किसके हिसाब से? स्मिथ एंड मोरे के हिसाब से। और उसके बाद में आते हैं हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड, ओके। इनका तो सबसे इजी डेफिनेशन है। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस, ओके। तो फिर ये क्या है? प्रोग्राम्ड लर्निंग का डेफिनेशन है, ओके। तो फिर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम प्रोग्राम्ड लर्निंग के स्टेप्स को देखेंगे, ओके। अच्छा, तो फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग के स्टेप्स क्या क्या हैं? वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो फिर अगर आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ओके। तो फिर ये क्या है? अभी हम सभी लोग देखेंगे, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ स्मॉल स्टेप्स, okay. A program is prepared with a large number of small and easy steps, okay. The subject matter is broken down into the sequence of small steps. A learner can take a step at a time. He or she has to read the small steps by being active. Learning is better when the material is presented in small steps, okay. It also reduces the rate of committing errors and encourages further learning, okay. तो फिर यहाँ पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ओके। तो फिर यहाँ पर क्या है? इस स्टेप में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं, ओके। लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं लर्निंग मटेरियल के, ओके। और यहाँ पर क्या होता है? जो सब्जेक्ट का जो मैटर है, मतलब जो सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग? छोटे छोटे स्टेप्स के एक सीक्वेंस में, ओके। ये एक स्टेप है, तो फिर इसके बाद और एक स्टेप, ओके। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उसके बाद में थर्ड स्टेप, ओके। इस तरह से सीक्वेंस में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स में लर्निंग मटेरियल को डिवाइड करते जाते हैं, ओके। जैसे कि हम सभी लोग इग्नो मटेरियल्स देखते हैं, यहाँ वहाँ पर क्या होता है? वो जो है एक ओपन यूनिवर्सिटी है ना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? बच्चों को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, इस टाइप वो लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या करते हैं? लर्निंग मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं, ओके। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ओके। यहाँ पर लर्नर जो है एक टाइम में एक स्टेप ले सकता है, ओके। यहाँ पर लर्नर क्या कर सकता है? एक टाइम में एक स्टेप ले सकता है, 1 स्टेप एट अ टाइम, ओके, एट 1 टाइम, ओके, 1 टाइम या तो फिर एट अ टाइम, ओके। एक स्टेप एक बार को ले सकता है लर्नर, ओके। तो फिर यहाँ पर क्या होता है? ही और शी हैज़ टू रीड अ स्मॉल स्टेप बाय बीइंग एक्टिव, ओके। लर्निंग इज़ बिटवीन when learning is better when the material is presented in small steps, okay। यहाँ पर लर्नर को जो है एक स्मॉल स्टेप को क्या करना है? उसे लर्नर को एक्टिवली रीड करना है, ओके। एक्टिवली क्या करना है? रीड करना है, क्योंकि लर्निंग क्या होता है? स्मॉल स्टेप्स में लर्निंग जो है बेटर होता है, ओके। लर्निंग इज़ बेटर इन स्मॉल स्टेप्स, ओके। तो फिर छोटे छोटे स्टेप्स में सीखने से, ओके, लर्न करने से क्या होता है? लर्निंग बेटर हो जाती है, ओके। तो फिर अभी सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, ओके। तो फिर ये प्रिंसिपल क्या है? ओके,
A programmed learning is based on the principle of active response. A learner is better if he actively participates in the lesson and he learns the best, okay, and learns best. Student if he is actively responding while learning, okay. मतलब learner learns the best if he is actively responding while learning, okay. तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्स है, ओके। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्स है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्स, ओके। यहाँ पर लर्नर को क्या करना होगा, अभी एक मटेरियल है, ओके, समझो ये ब्लॉक 1 है, ओके, ब्लॉक 1 है, ओके। इसमें कुछ स्टेप्स में लर्निंग को प्रोवाइड की जाती है, ओके। उसके बाद में उसको थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े MCQs वगैरह पूछे जाते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर लर्निंग को क्या करना चाहिए, एक्टिवली रिस्पॉन्स देना चाहिए, ओके। लर्नर को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओके। इससे क्या होता है, लर्निंग जो है बेटर हो जाती है, ओके। तो फिर ये जो है सेकेंड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्स, ओके। फर्स्ट वन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, और सेकेंड वन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, ओके। अभी थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, ओके। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट द लर्निंग मटेरियल provides confirmation of the outcome, but the student confirms whether the response given by him is right or wrong. Here the learner compares his answer with the given answer and confirms it, okay. It is a principle that the learning material provides confirmation of the outcome, but the student confirms whether the given response by him is right or wrong, okay. मतलब यहाँ पर इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, ओके, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, ओके, इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, ओके। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट में यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी आउटकम आता है, ओके, यहाँ पर समझो अभी थोड़े MCQs दिए गए हैं, ओके, थोड़े क्या दिए हैं, MCQs हैं, ओके, थोड़े ये MCQs हैं स्टूडेंट्स के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, ओके। अभी क्या करता है स्टूडेंट, इसको रेस्पॉन्ड करता है, ओके। रेस्पॉन्ड करने के बाद में मतलब इसका जो है आउटकम मिलता है, ओके। मतलब जो भी लर्निंग एक स्टूडेंट ने किया होता है उसका आउटकम कहाँ से मिलता है, इन MCQs के रेस्पॉन्स से हमें मिलता है, ओके। अभी ये आउटकम सही है या गलत है, ओके, सही है या गलत है, ओके, इसको कंफर्म भी करना है ना, ये जो आउटकम है ये सही है या गलत है इसको कंफर्म भी करना है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हमें इमीडिएट रीएनफोर्समेंट चाहिए, ओके। ये आउटकम सही है गलत है इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको कंफर्म करने के लिए हमें रीएनफोर्समेंट या तो फिर फीडबैक चाहिए, ओके, फीडबैक या तो फिर रीएनफोर्समेंट चाहिए, ओके, रीएनफोर्समेंट, ओके। तो फिर अभी रीएनफोर्समेंट देने के लिए तो यहाँ पर टीचर तो नहीं है, तो फिर रीएनफोर्समेंट हमें कैसे मिलेगा, रीएनफोर्समेंट हमें आंसर्स के थ्रू मिलेगा, ओके, आंसर्स के थ्रू, ओके। अब आप लोगों ने देखा होगा, ओके, बुक्स में पहले MCQs क्वेश्चंस दिए रहते हैं इस तरह से 1 2 3, ओके, इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और थोड़े पेजेस के बाद में, ओके, समझो ये पेज नंबर 2 है, ये 3 है, इस तरह से थोड़े MCQs दिए हैं, और उसके बाद में लास्ट में एक पेज में आंसर ऐसे देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A, 2 का आंसर B,
3 का ओके, इस तरह से क्या देते हैं वो लोग, आंसर्स देते हैं। ओके, तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, उसने उसके लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए पहले इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा स्टूडेंट। ओके, उसके बाद में उसको रीएनफोर्समेंट भी चाहिए ना, मतलब ये जो क्वेश्चंस उसने आंसर किया है ये सही है या गलत है। ओके, इसके बारे में रीएनफोर्समेंट वो कहाँ से लेता है, इन आंसर्स से लेता है। ओके, अच्छा, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट। ओके, तो फिर ये क्या है, इमीडिएट रीएनफोर्समेंट का प्रिंसिपल है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेयर वी विल डिस्कस सम अदर प्रिंसिपल्स। ओके, तो फिर हियर वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। okay, if you want to take a screenshot then you can take. Okay, here the fourth principle is principle of self pacing. Okay, which principle it is, it is principle of self pacing. Okay, here programmed instruction rests on the principle of self pacing. Okay, it recognizes the individual differences of the learners. The principle is based on the assumption that each learner can work each step as slowly or as quickly depending upon his or her pace or speed. Okay, each learner is free to move according to his or her own speed, slowly or quickly as they like. Okay, some can learn things quicker at a quicker speed and may skip one or more frames, whereas other can go on slowly. It satisfies every learner's need. Okay, okay, तो फिर what is this principle of self pacing? Okay, self pacing. Okay, here this is nothing but the speed of learning. Okay, some students can learn very fastly. Okay, learn very fast. Okay, and if they want to skip some frames then they can skip some frames also. Okay, they can skip some frames also, but some students learn very slowly. Okay, some students learn slowly but in detailed manner. Okay, but in detailed manner. Okay, and some students learn everything. Okay, they cover each and every frame very fastly. Okay, they don't skip anything. Okay, they don't skip anything. Okay, so here this principle talks about the individual differences. Okay, it knows that there are the individual differences in students. Okay, so here it gives us the freedom. Okay, it gives us what, a freedom to learn at our own speed. Okay, it gives us freedom to learn at our own speed. Okay, so this is what a principle of self pacing. Okay, okay, so I hope you understood this principle. Okay, this principle of self-pacing, it satisfies the need of every learner. Okay, and next one is principle of continuous evaluation. Okay, here it is. Okay, principle of continuous evaluation or principle of student testing and progress knowledge. Okay, this is called as what, principle of continuous evaluation, student testing and progress knowledge. Okay, the programmed instruction is based on continuous evaluation by recording the response of learner. Okay, the learner leaves the record of his or her study for each step in response sheet. Okay, it helps to improve the quality of programmed material through checking the number of errors at each step. Okay, also the learner's progress can be evaluated by looking into various types of responses produced by the learner. Okay, here what will happen in the principle of continuous evaluation. Okay, this is what principle of continuous evaluation. Okay, evaluation. Okay, here what will happen,
here the learner will first he will study, okay, he will study a material, okay. After studying, what he will do, he will solve the questions, okay. After solving, what he will do, he will record his responses in a sheet, okay. In a sheet, what he will do, he will record his responses, okay. Record his responses, okay. By this sheet of the response, okay, what we can do, we can detect the errors, okay. We can detect errors, okay. And we can check where the child is doing mistakes frequently, okay. Frequent mistakes, okay, we can check the frequent mistakes also, okay. And with the help of this record, what we can do, we can improve our programmed instruction, okay. What we can do, we can improve our PI, means programmed instruction, okay. So this is what principle of continuous evaluation, okay. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, ओके। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है एक मतलब क्वेश्चंस को आंसर करता है, ओके। तो फिर यहाँ पर वो क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद में एक बुक में आंसर्स को रिकॉर्ड करता है ना। तो फिर इस रिकॉर्ड से हम क्या कर सकते हैं, वो जो बच्चा है ना, वो जो स्टूडेंट है, उसके एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी गलतियों को हम क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ओके। उसकी गलतियों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, वो कहाँ पर बार बार गलती कर रहा है, ओके, उस चीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। चेक करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, ओके। तो फिर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, ओके। So here also we will study some principles, okay. In that the first principle is principle of behavior analysis, okay. If you want, you can take this screenshot, okay. First one is principle of behavioral analysis, okay. In programmed instruction, emphasis is on practicality, okay, instead of theory, while dividing the teaching material into small terms so that the student can make permanent the knowledge of that term or teaching material by behaving towards the topic, okay. प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस, ओके। तो फिर ये क्या है प्रिंसिपल, ओके। अभी हम प्रोग्राम एक कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस है ना, ओके। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस, ओके। अच्छा, तो फिर ये क्या है प्रिंसिपल, ओके। अभी एक हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्टेप्स में क्या करते हैं, स्मॉल स्टेप्स में हम लोग लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, है ना। लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, ओके। और स्टूडेंट क्या करता है, इसको लर्न करता है, ओके, लर्निंग मटेरियल, ओके। एंड व्हाट द स्टूडेंट्स, यस मतलब स्टूडेंट लर्न्स इट, ओके, स्टूडेंट लर्न्स इट, ओके। अभी इसके बाद में इस लर्निंग को स्टूडेंट परमानेंट भी बना सकता है, ओके। इस लर्निंग को वो क्या कर सकता है, परमानेंट लर्निंग, ओके। लर्निंग कैसे, इस चीज़ को अपने बिहेवियर में अप्लाई करके, ओके। उसने जो भी सीखा है उसको अप्लाई इन हिज बिहेवियर, ओके, बिहेवियर, या तो फिर चेंज हिज बिहेवियर, ओके, चेंज हिज बिहेवियर, ओके। अच्छा, तो फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, वो उसने जो कुछ भी सीखा है ना, उसको
अपने बिहेवियर में चेंजेस ला कर या तो फिर अपने बिहेवियर में अप्लाई करके क्या कर सकता है, उस लर्निंग को परमानेंट बना सकता है। कौन? स्टूडेंट। ओके, तो फिर दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस। ओके, we saw the principle of small steps, then we saw the principle of immediate response, then we saw the principle of continuous evaluation, then we saw the principle of learning at his own pace, then which principle we saw? Okay, principle of learning at own pace, then we saw the principle of continuous evaluation. Okay, this way already. Active responding. Okay, principle of active responding. Then now we saw the principle of behavior analysis also. Okay, now next is principle of logical sequence. Okay, in the programmed instruction the terms are arranged in logical order that the indication of the advanced term is received in the previous term. Okay, advanced term is received in the previous term, which generates the curiosity. Okay, which generates what? Curiosity. Okay, which generates the curiosity in student to know that term. For fulfillment of his curiosity, he goes on learning the terms one after the other sequentially, so that the student is successful in getting the complete knowledge of that subject matter. Okay, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं लोग, in logical order that the indication of advanced term is received in the previous term. Okay, अभी एक एडवांस टर्म है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी हम सभी लोग सीरियल्स देखते हैं ना, सीरियल्स में क्या करते हैं वो लोग, फर्स्ट में लास्ट में क्या दिखाते हैं, कल जो चीज़ होने वाला है। ओके, कल जो भी चीज़ होने वाला रहता है सीरियल में, उसको वो लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही थोड़ा शॉर्टली दिखा देते हैं। ओके, मतलब एडवांस में ही वो लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं उस चीज़ को। ओके, इससे क्या होता है, लोगों में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। ओके, और वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे सीरियल को क्यूरियस होकर देखने लगते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ये लोग क्या करते हैं, पहले एडवांस्ड टर्म को इंडिकेट करते हैं। ओके, एडवांस्ड टर्म को इंडिकेट करते हैं अगले स्टेप को जाने से पहले। ओके, तो फिर ये क्या करता है, ये बच्चों में क्यूरियोसिटी को जनरेट करता है। ओके, बच्चों को क्यूरियस बनाता है। ओके, दिस इज व्हाट अ प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, व्हाट अ लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, इस तरह से सीक्वेंशियली क्या क्या करते हैं लोग, इस तरह से सीक्वेंस में क्या करते हैं, टीचिंग मटेरियल को अरेंज करते हैं। ओके, अच्छा, इस तरह से सीक्वेंस में टीचिंग मटेरियल को अरेंज करते हैं। उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू द teaching learning objective the frames of the programmed instruction are prepared so that they can be achieved easily. Okay, वो जो कंटेंट है उसको वैलिड भी होना चाहिए, है ना, इसीलिए यहाँ पर ये लोग जो भी फ्रेम्स जो भी ये लोग प्रिपेयर करते हैं ना, उसको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं ताकि उसको ईज़िली अचीव किया जा सके। ओके, वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो फिर अभी हम क्या देख रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट वैलिडिटी को देख रहे थे। ओके, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स द फ्रेम्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आर प्रिपेयर्ड सो दैट दे कैन बी अचीव्ड ईजीली। मतलब कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ओके, मतलब इंटेंशन को सेट करते हैं। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी इस साइंस का एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ओके, तो फिर इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, बच्चों के अंदर जो है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना। ओके, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो फिर ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ना, उसको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो जो है ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को
अचीव कर सके। ओके, मतलब इस इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली उस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर कंटेंट रहना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेस्ट का ले सकते हैं। अभी सपोज़ एक टेस्ट या तो फिर एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ही समझो। ओके, इसको हम डिज़ाइन किए हैं, किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए हैं? अर्थमेटिक स्किल्स को सर्वे करने के लिए डिज़ाइन किए हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर कंटेंट वैलिडिटी क्या इंडिकेट करता है? कितना हाउ वेल इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल एट दैट लेवल। ओके, मतलब इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर कितने रेंज के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। ओके, इस चीज़ को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कंटेंट वैलिडिटी मतलब जिस कंटेंट को टेस्ट करना चाहिए था वो कितने अमाउंट में टेस्ट किया गया है, या तो फिर जिस कंटेंट के बारे में सीखना था उसके बारे में कितना सीखा गया है इस प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर। इसी को हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वैलिड मतलब हाउ मच एक्सटेंट it is measured। okay, what needs to be measured, how much extent it is measured। okay, मतलब जिस चीज़ को हमें मेज़र करना था उसको हम लोग कितने हद तक उस चीज़ को हमने मेज़र किया है। ओके, इसी को हम बोलते हैं वैलिडिटी। ओके, तो फिर ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट वैलिडिटी, मतलब जिस चीज़ को मेज़र करना था उस चीज़ को मेज़र किया है या नहीं, जिस चीज़ को सीखना था उस चीज़ को सीखा है या नहीं। ओके, तो फिर दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so these are what principles। okay, now next we will move to the importance of programmed instruction। okay, if anyone wants to take the screenshot then you can take it। okay, so here what is the importance of programmed instruction? okay, here firstly it is based on the individual difference। okay, first importance is individual difference। okay, so the main emphasis is on individual differences and students involvement। okay, so what is how means here what is emphasized, यानी कि किस चीज़ पर जोर दिया गया है यहाँ पर जो है हर एक स्टूडेंट्स के अंदर क्या रहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट अपने आप में अलग है। ओके, इस चीज़ पर यहाँ पर जोर दिया गया है। ओके, और फिर बच्चों को इन्वॉल्व कर लेने में, ओके, बच्चों को इन्वॉल्व कर लेने के ऊपर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। किसमें? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। ओके, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो वी कैन इंक्लूड दिस पॉइंट इन इट्स इम्पॉर्टेंस। ओके, इट encourages the individual differences and involvement। ओके, तो फिर सेकेंड टाइम क्या है? नो फिक्स टाइम इंटरवल फॉर लर्निंग। ओके, तो लर्निंग के लिए कोई भी फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। ओके, कोई भी स्टूडेंट कभी भी कितना भी समय लेकर चीज़ों को सीख सकता है। ओके, देर इज़ नो फिक्स टाइम इंटरवल फॉर लर्निंग। स्टूडेंट में लर्न एट देयर ओन पेस। ओके, स्टूडेंट्स जो है अपनी ओन स्पीड में सीख सकते हैं। ओके, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, learning by doing maximum of teaching is followed to involve the learners in the learning process। ओके, यहाँ पर जो है जो टीचिंग के मैक्सिम में जो रहता है लर्निंग बाय डूइंग। ओके, लर्निंग बाय डूइंग इज ऑल्सो मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ओके, दिस इज फॉलोड हियर। ओके, यहाँ पर इस मैक्सिम ऑफ टीचिंग को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर्स इज़ रेड्यूस्ड। ओके, मतलब गलतियों को करने की जो पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं उनको यहाँ पर कम किया गया है। ओके, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू करेक्ट रेस्पॉन्सेज, देयरफॉर पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर्स इज़ रेड्यूस्ड। ओके, तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है सिर्फ और सिर्फ करेक्ट रिस्पॉन्सेस पर उनको क्या किया जाता है? एक्सपोज किया जाता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर गलती करने के चांसेस भी
कम हो जाता है। ओके, इसके बाद में आता है रीएनफोर्समेंट। ओके, इमीडिएट कन्फर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स प्रोवाइड्स रीएनफोर्समेंट टू लर्नर एंड एनकरेजेस द लर्नर टू प्रोसीड फर्दर। ओके, यहाँ पर क्या होता है, सपोज़ अभी लर्नर्स ने कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया, ओके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में से, तो फिर उसके बाद ही उनको क्या दिया जाता है, रीएनफोर्समेंट दिया जाता है। मतलब उसके बाद में एक पेज में उन्हें आंसर्स दिए जाते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर उन्हें स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ये क्या करता है, इन्हें फर्दर लर्न करने में और भी आगे सीखने में इनको हेल्प करता है। ओके, तो फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंस, हमने 5 इम्पोर्टेंस देख लिया। ओके, फर्स्ट वन था इंडिविजुअल डिफरेंस, और फिर नो फिक्स टाइम फॉर लर्निंग, और उसके बाद में लर्निंग बाय डूइंग, पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर्स इज रिड्यूस्ड, और एक है रीएनफोर्समेंट। ओके, तो फिर लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर ऑल्सो वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, you can take this screenshot here. Sixth one is mastery over the content. Feedback is provided to wrong answers so that the learner is able to develop mastery on the content. Okay, यहाँ पर फीडबैक जो है, मतलब गलत जो भी आंसर्स रहते हैं ना, उन आंसर्स की फीडबैक, उन आंसर्स का फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो जो भी कंटेंट रहता है उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ओके, इट मेक्स एक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट। ओके, यहाँ पर बच्चे खुद पर डिपेंड होते हैं। ओके, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर होना, खुद पर डिपेंड होना। ओके, और फिर बच्चों को क्या करता है, एक्टिव करता है। ओके, तो फिर यहाँ पर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बच्चों को क्या करता है, एक्टिव करता है, क्योंकि उन्हें खुद से सीखना है और खुद से समझना है और खुद से चीज़ों को सॉल्व करना है। ओके, और उन्हें खुद से रेस्पॉन्स देना है क्वेश्चंस को, इसलिए यहाँ पर लर्नर्स को एक्टिव करता है और सेल्फ रिलायंट करता है। ओके, एंड रिजल्ट्स आर नॉट इमीडिएटली। ओके, in this type of learning result is not immediately which motivates the students for learning. Okay, यहाँ पर results जो है immediately students को पता चल जाता है। ओके, इससे क्या होता है, उन्हें further सीखने में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, उसके बाद में लर्निंग मेक्स लर्निंग ईजी। ओके, तो फिर ये क्या करता है, लर्निंग को ईजी बनाता है, बिकॉज द लर्निंग मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, यहाँ पर लर्निंग मटेरियल्स को स्मॉल स्टेप्स में दिया जाता है। ओके, प्रेजेंट किया जाता है, इससे क्या होता है, लर्निंग भी ईजी हो जाती है। ओके, तो फिर प्रोवाइड्स फीडिंग मटेरियल, it provides feeding material to the self-instruction devices like computer, teaching machines, programmed text etc. ओके, ये क्या करता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, या तो फिर टीचिंग मशीन्स हो गए, या तो फिर प्रोग्राम्ड टेक्स्ट हो गए, इन्हें क्या करता है, फीडिंग मटेरियल भी ये प्रोवाइड करता है। ओके, और उसके बाद में रिडक्शन ऑफ लोड ऑफ द वर्क ऑफ टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। ओके, और फिर उनका टाइम भी सेव हो जाता है, और उस टाइम को टीचर्स अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज कर सकती हैं। ओके, तो फिर दिस इज़ व्हाट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, so what are the main points, means we will just read one's heading of this importance. Okay, first importance is individual difference, then here no fixed time for learning, and also here learning by doing. Okay, then possibility to commit errors is reduced, then reinforcement, then mastery over the content, then makes the students active and self-reliant, result is known immediately, then makes learning easy, provides feeding material, reduction of load of work of the teachers. Okay, and also another two importance, bound to yield
good results. Okay, the programmed instruction is better prepared and planned material as compared to the traditional teaching. Okay, ट्रेडिशनल टीचिंग को कंपेयर, जब हम ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कंपेयर करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है हमें अच्छे से प्रिपेयर किया गया और अच्छे से प्लान किया गया मटेरियल मिलता है. ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ बाउंड टू गेट दी गुड रिजल्ट, यानी कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आते ही आते हैं. ओके, आते ही हैं. ओके, अच्छा, तो फिर रिपीटेशन एंश्योर लर्निंग. ओके, रिपीटेशन एंश्योर्स लर्निंग विच फर्दर स्ट्रेंथेन्स द पर्पसेस. ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जाता है. ओके, तो फिर इससे क्या होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने एक चैप्टर समझा होगा, उस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर नेक्स्ट चैप्टर रहता है. ओके, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगर उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आया तो फिर उस कॉन्सेप्ट को वापस यहाँ पर क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सके कि बच्चा ये जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसको उस बच्चे ने सीखा है या नहीं. ओके, इस तरह से ये क्या करता है, repetition ensures learning. Okay, so these are the importance of the programmed instruction. Okay, now let us see the conclusion. Programmed learning represents one of the effective innovations in teaching learning process. Okay, ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये क्या है, एक इफ़ेक्टिव इनोवेशन है. ओके, एक बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्टिव इनोवेशन है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. ओके, our classroom are overcrowded and providing individual attention is an impossible task for single teacher. ओके, हमारे क्लासरूम्स कैसे रहते हैं, ओवर क्राउडेड रहते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, है ना. तो फिर यहाँ पर टीचर को इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को अटेंशन देना तो impossible है. ओके, in order to cater to the individual differences, the books in programmed learning need to be written and they serve the purpose of individualization. ओके, तो फिर यहाँ पर individual differences, the books in programmed learning need to be written and they serve the purpose of individualization. ओके, तो फिर ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ना, ये स्टूडेंट्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअली केयर करते हैं. मतलब यहाँ पर हर एक मतलब उस स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली केयर दिया जाता है, मतलब बुक ही देता है. मतलब जैसे कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं बुक, या तो फिर हम लोग कंप्यूटर में भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. ओके, तो फिर यहाँ पर बुक जो है क्वेश्चंस पूछता है और फिर इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है. इस तरह से यहाँ पर बच्चे को क्या मिलता है, इंडिविजुअल अटेंशन और फिर इंडिविजुअल केयर भी मिलती है. ओके, और फिर बिसाइड्स इट इज़ यूज फॉर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. ओके, और ये जो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस मतलब टीचिंग प्रोसेस के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, प्रोग्राम्ड लर्निंग कैन बी यूज एज अ फीडबैक डिवाइस फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर एंड इम्प्रूविंग हिज टीचिंग एफिशिएंसी. ओके, हम लोग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए ही नहीं, बल्कि हम लोग टीचर्स के लर्निंग को भी इम्प्रूव करने के लिए, टीचर्स की टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनके बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी टीचिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं. ओके, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टीचिंग इन केस ऑफ वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल बेसिस, मोटिवेशन, फीडबैक, ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. ओके, तो फिर ट्रेडिशनल टीचिंग से कैसे अलग है, यहाँ पर वैल्यूएशन अलग होता है और फिर सब्जेक्ट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो सब्जेक्ट का जो भी संगठन है, ओके, वो भी क्या होता है, अलग रहता है. और फिर साइकोलॉजिकल बेसिस मतलब ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो साइकोलॉजिकल बेसिस है वो भी अलग रहता है ट्रेडिशनल टीचिंग के कंपैरिजन में. और फिर यहाँ के जो फीडबैक्स रहते हैं वो भी अलग रहते हैं. और ट्रेडिशनल टीचिंग में तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दी जाती है. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. ओके,
Here we learn the meaning, definitions, and principles, and also the importance of the program instruction. Okay, hope you all understood this topic. If you felt my explanation was good and if you understood everything, then kindly do like, share, comment, and subscribe my channel. Okay, thank you, one and all.